एक साथ फिर बोलेंगे, श्वास भरिए। फिर श्वास भरिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, माने उनकी बहुत दया से हमको यह मानव का शरीर मिला हुआ है। ठीक है, हम सब मनुष्य बने, पशु पक्षी नहीं बने। और मनुष्य बनकर के हमारे अंदर सबसे पहले क्या आनी चाहिए? मनुष्यता। ठीक है, आपके अंदर मानवीय गुण, मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। आपके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार होने चाहिए। और इस विषय में, इस क्षेत्र में आपका डीएवी स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, डीएवी स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो हमारे देश को तीन प्रधानमंत्री दे चुका है। पता है आपको? डीएवी स्कूल से 3 प्रधानमंत्री निकल चुके हैं हमारे देश में। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, और एक कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल, और एक थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो और पार्टी भी तीनों, एक तो भाजपा जो भी सत्ता पक्ष में, और कांग्रेस जो विपक्ष में है, एक थर्ड पार्टी वो इंद्र कुमार गुजराल। तो तीनों क्षेत्रों के 3 प्रधानमंत्री ये भी संस्थान ने हमारे देश को प्रदान किया है। वास्तव में जो डीएवी संस्थान है, अभी भी सारे भारतवर्ष में जितने प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, सबसे आगे उसमें डीएवी स्कूल है। सबसे अधिक विद्यार्थी डीएवी के हैं, सरकारी स्कूल को छोड़ करके। तो आप ऐसे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप विद्यार्थियों के भविष्य निर्माता आपके इस
विद्यालय के श्री प्राचार्य महोदय जी, सभी यहाँ के अध्यापकगण, अध्यापिका बहनों और देश के भावी कर्णधार, उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछता हूँ, केवल हाँ या ना में उत्तर देंगे अथवा ऊंचा करो, बोलूँगा हाथ तो ऊंचा करेंगे हाथ, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। क्या आप लोग महान बनना चाहते हैं? शाबाश। तो केवल महान बनना चाहेंगे तो इतने में महान बन जाएंगे या कुछ करना भी पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा ना? शाबाश। तो क्या करने से व्यक्ति महान बनता है? आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या गुण होना चाहिए? आपके व्यक्तित्व का विकास आप कैसे करेंगे, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले, अगर आपको जीवन में महान बनना है तो आप समय के महत्व को समझिए। प्रथम बात तो यह है, समय का सदुपयोग करिए, आलस्य को दूर करिए। प्रथम बात यह है। फिर रोज सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र महामंत्र है। ओम ये परमात्मा का मुख्य नाम है। वैसे अनेक नाम परमात्मा के, लेकिन परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। और वो सर्वत्र व्यापक परमात्मा, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। हम सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान करना, गायत्री का जप करना, ये संसार का सबसे महान कार्य है। याद रखिए, संसार का सबसे महान कार्य क्या है? जो सबसे महान व्यक्ति संसार का, वो ईश्वर है। ईश्वर से महान कोई है दुनिया में और नहीं है। तो उस महान परमात्मा की उपासना करना, अर्थात ओम का जप करना, गायत्री मंत्र जप करना, ये महामंत्र है। इससे व्यक्ति महान बनता है। क्योंकि देखो, जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ग्रेविटी पावर बढ़ जाता है। जो आपको सर पढ़ाते हैं ना, याद कराते हैं, अगर आप विधिवत रोज सुबह शाम कम से कम 21 बार भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अथवा जिसकी जितनी आयु है, मान लीजिए कोई 10 साल का है, वो 10 बार गायत्री मंत्र जप करे सुबह शाम। कोई 15 वर्ष का है, वो 15 बार करे। जितना उम्र उतना बार करो। गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। इससे बुद्धि बढ़ती है, साहस बढ़ता है, व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, उसको डर भय नहीं लगता है, कभी हताश निराश नहीं होता है, उसका चरित्र उज्जवल रहता है, वो गलत काम नहीं करता, पाप काम नहीं करता, कोई व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार नहीं करता है। तो क्या करता है वो माता पिता का, गुरु का सम्मान करता है। देखो, जो आप महान बनना चाहते हैं ना, तो ईश्वर के बाद में, ईश्वर सबसे महान, उसके बाद में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके लिए, हम सबके लिए महान है। उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, उनकी सेवा हमारा कर्तव्य है। वो कौन है? माता पिता और गुरु। ये कहा गया है, आप मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और फिर अतिथि देवो भव। तो माता पिता और गुरु, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कोई अतिथि आ गए, जैसे मैं आज आया आपके विद्यालय में, स्कूल में, अतिथि, ऐसे और भी कोई विद्वान आ जाएं, या आपस में आपके कोई माता पिता आ जाएं, तो जो आपके माता पिता आए, आप उनको तो प्रणाम करेंगे ही, लेकिन किसी के भी माता पिता आ जाएं और आप उनसे भेंट करते हैं या आपको मिल जाते हैं रास्ते में जाते जाते, तो किसी के भी माता पिता हों, आप क्या करेंगे? उनको नमस्ते करेंगे। कोई भी माता पिता है, किसी के माता पिता है,
आप पहचानते हो चाहे नहीं पहचानते हो, किसी के माता पिता तो है ना जी। तो आप सब यहाँ भाई बहन हैं, आप सब क्या है यहाँ पर भाई बहन है। तो आप सबके माता सबके माता है, माने आपकी माता भी इनकी माता है, इनकी माता भी आपकी माता है कि नहीं है? सब लोग माता होते हैं। तो सभी को मां समान मानो, सम्मान करो उनका। तो जो व्यक्ति माता पिता गुरु और विद्वानों का सम्मान करता है, इनकी सेवा करता है, इनको नमस्ते करता है, इनकी आज्ञा का पालन करता है, वो व्यक्ति जीवन में खूब उन्नति करता है, प्रगति करता है और महान बनता है। उनको 4 चीज मिलते हैं, 4 चीज। जो ईश्वर को नमस्ते करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, माता पिता को नमस्ते करता है, गुरु को नमस्ते करता है और अतिथियों को नमस्ते करता है, इनकी सेवा भी करता है, सम्मान करता है, उनको 4 चीज मिलता है। बोलो, आयु, विद्या, यश, बल। किसको मिलता है? एक श्लोक देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये श्लोक आता है कि जो माता पिता गुरु अतिथि ईश्वर इन सबको नमस्ते करता है, इनका अभिवादन करता है, इनकी आज्ञा का पालन करता है, इनके अनुकूल चलता है, इनकी बात मानता है, इनका अपमान नहीं करता, ठीक है, विरोध नहीं करता, तो 4 चीज प्राप्त करता है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो आपको ये 4 चीज चाहिए, तो ये 4 काम करने हैं। माता पिता गुरु अतिथि साक्षात दिखने वाले हैं, इनको नमस्ते करना है, चारों को। और रोज सुबह शाम ओम और गायत्री मंत्र का जप करना है। भले आप 5 मिनट बैठो, जो आप 5 मिनट भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी और इतना लाभ होगा। देखो, ये चश्मा है, ठीक है, लेंस है इसमें, पावर चश्मा है। अब इसमें से हम गुजारेंगे सूर्य प्रकाश को और नीचे कोई कागज होगा, तो कागज क्या होगा जी? जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि इसने सूर्य प्रकाश को क्या कर दिया? केंद्रित कर दिया, है ना। ऐसे गायत्री मंत्र का जप करने से, ईश्वर का थोड़ा ध्यान करने से बुद्धि केंद्रित होती है, एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है और आत्मा को बल मिलता है। फिर वो कोई पाप काम नहीं करता, उसके अंदर कोई व्यसन नहीं आता है। विद्यार्थी वही अच्छा होता है, याद रखिए, जो कि व्यसन से मुक्त है, जो बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ भी कभी नहीं लगाता है। जो छोटे बच्चे भी ये संकल्प कर लो कि मैं बड़ा होने पर भी कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगी। आप बोलेंगे स्वामी जी हम तो बच्चे हैं, हम तो लड़कियां हैं। लड़कियां कहाँ सिगरेट पीती हैं, कहाँ शराब पीती हैं? लेकिन कभी आप जाएंगे, मान लीजिए रांची पहुंच गए, वहां कोई कॉलेज में चले गए, कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, बड़े बड़े संस्थान में आप जाएंगे तो वहां पर ऐसा माहौल होता है कि कॉलेज की लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं और शराब भी पीती हैं। तो अगर आपका संकल्प नहीं रहेगा तो संगति उनकी मिलेगी, आप फिसल जाएंगे, उनकी दोस्ती मिलेगी, आप भी जाके वहां बिगड़ सकते हैं। अगर आपका संकल्प नहीं है तो, अगर आप गायत्री मंत्र जप नहीं करते हैं तो, अगर आप अपने माता पिता और देवी संस्थान को याद नहीं रखते हैं तो, आपको हमेशा यह सोचना है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता गुरुजन और जहां मैं पढ़ा हूं संस्थान देवी स्कूल, इनकी बदनामी हो। ऐसा मैं काम कोई भी नहीं करूंगा। आपके हमेशा मन में ये रहना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं, सद्गुण हमेशा सुख देते हैं।
आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? तो किसको धारण करेंगे, सद्गुण की दुर्गुण? बस समझ लो। तो सद्गुण कौन कौन से हैं? प्रातः शीघ्र उठना, ये सद्गुण है। सुबह जल्दी सोकर उठना, ये क्या है? सद्गुण है। और लेट तक सोते रहना, सूर्योदय हो गया फिर भी सो रहे हैं, ये सद्गुण है कि दुर्गुण है? होशियार है भाई, पता है आपको। अच्छा, आप में से कितने से विद्यार्थी हैं जो सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा, शाबाश, हाथ नीचे, आवाज नहीं करना, खाली हाथ ऊंचा करना है। जो सुबह 6 बजे तक उठते हैं, वो ऊंचा करो हाथ, 6 बजे वाले, 6 बजे वाले भी हैं, हाथ नीचे। अच्छा, अब हाथ नीचे करो सब। कोई सुबह 7 बजे भी उठता है क्या? 7 बजे, ऊंचा करो हाथ, 7 बजे वाला भी है, अच्छा हाथ नीचे। अच्छा, 8 बजे कोई जो सुबह 8 बजे उठता हो, 8 बजे, सुबह 8 बजे, 8 बजे वाले भी हैं। स्कूल कब होता है आपका? स्कूल कब आते हैं आप लोग? संडे को, संडे को सोते हैं, तब उठते हैं 8 बजे। अच्छा, हाथ नीचे, देखिए हाथ नीचे करिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है, वो स्वस्थ बनता है, ठीक है, और बुद्धिमान बनता है और धनवान बनता है, आयुष्मान बनता है। सुबह जल्दी उठने से आयु बढ़ती है। हाँ जी, सुनिए पीछे वाले, बातचीत न करें, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा होना चाहिए, चुपचाप बैठो, ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा था कि जो सुबह जल्दी उठता है उसकी आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, बलवान भी बनता है, कई रोगों से दूर होता है। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा रनिंग करो, दौड़ो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, तो कई रोगों से बच जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो सुबह की जो हवा होती है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है, उसमें जीवनी शक्ति होती है, उसमें आयु बढ़ती है, शुद्ध वायु। दिन में तो कितना होता है पोल्यूशन प्रॉब्लम, आप देखते हैं, वायु शुद्ध नहीं होती उसमें। सुबह सुबह शुद्ध वायु होती है, सुबह जल्दी उठो। और कहा गया है, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। इसलिए सुबह जल्दी उठो। अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, याद रखना, सूर्य उदय हो गया और आप सो रहे हैं, तो जो किरणें हैं सूर्य की, वो आयु को हर लेती हैं। अगर कोई सो रहा है और सूर्य उदय हो गया, तो सूर्य की किरणें उसकी आयु को हर लेती हैं, माने उसकी आयु घट जाती है। इसलिए संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे और कभी न लेट में उठना। अंडे तो आपने कह दिया, मैं बोलने वाला था बाद में। आप लोग अंडे खाते हैं क्या? खाते हैं? यस सर, वाह भाई वाह, उत्साह से बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, किसी को दुख देना अच्छा है कि सुख देना अच्छा है? किसी से प्रेम करना अच्छा है कि झगड़ा करना, मारपीट करना अच्छा है? अच्छा। किसी पर दया करना अच्छा है कि हिंसा करना अच्छा है? किसी को जीवन देना अच्छा है कि किसी का जीवन हर लेना अच्छा है? अब तो बुद्धिमान है भाई, समझदार है। तो अंडा खाने से किसी का जीवन बचता है कि मर जाता है? मर जाता है। तो अंडा खाना गलत हुआ ना। अंडा खाने से पाप होता है, समझ लो। अंडा खाने वाला भगवान से दंड पाता है। अच्छा ये बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता माता, हाँ जी, ये कभी तो अंडा नहीं खाते थे।
कभी अंडा नहीं खाए, है ना। स्वामी दयानंद सामने बैठे हैं चित्र में, ये कभी अंडा नहीं खाए। और कोई आप पूजा पाठ करते हैं, अभी सावन का महीना था, कई लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो पूजा पाठ में आज तक देखा आपने कोई अंडा भोग लगाता है? तो फिर कोई मांस लगाता हो, मंदिर में भोग करता हो, चढ़ाता हो? वो तो है नहीं। फल मूल खिलाते हैं विद्वानों को, अतिथियों को, उसको प्रसाद बनाते हैं। इसलिए बच्चों, जो महान बनना चाहते हो तो खान पान को शुद्ध करो। बोलिए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। तो इसलिए संकल्प करो कि मैं खराब पदार्थ नहीं खाऊंगा, जिसके खाने से पाप होता है वो पदार्थ नहीं खाऊंगा, जिसके खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है वो पदार्थ नहीं खाऊंगा, तो सात्विक पदार्थ खाऊंगा। जो भगवान राम खाते थे, भगवान कृष्ण खाते थे, वो मैं खाऊंगा। वो दूध पीते थे, दही खाते थे, घी खाते थे, मक्खन खाते थे, वो खाओ, इससे बुद्धि बढ़ती है। और अंडा मांस मछली खाने से बुद्धि घट जाती है, आयु घट जाती है, और कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। जो रोग उनको, आपके अंदर भी रोग आएगा। तो मांसाहार करना कोई अच्छा नहीं। आप अपने आत्मा से पूछना, कभी भगवान से प्रार्थना करना, खुद पूछना कि हे भगवान, क्या मैं अंडा खाऊं? हे ईश्वर, क्या मैं मांस मछली खाऊं? भगवान से पूछो, रोज पूछना। देखो, आपको उत्तर अंदर से मिल जाएगा। मैं बताऊं आप छोड़ेंगे ऐसा नहीं, आप भगवान से पूछ लो कि हे परमात्मा, क्या मैं रोज अंडा खाऊं? ये अच्छा काम है? आप रोज पूछ के देखो ईश्वर को, अपने आप मन में बोलना कि हे परमात्मा, मैं अंडा खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं मांस खाऊं कि नहीं खाऊं, आपको उत्तर मिल जाएगा। रोज पूछ के देखो, एक मास रोज पूछो, एक मास तक लगातार, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, जो आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर दया को धारण करो, दयावान बनो, उदार बनो, सेवाभावी बनो, सेवा करो, हिंसा मत करो, अपने चरित्र की रक्षा करो। इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, अपने अंदर दया को लाओ, दयावान बनो, हिंसक नहीं बनना है। जो होता है शेर, जो होता है कुत्ता, और ये चीता आदि, ये है ना मांसाहारी, ये हिंसक होते हैं। और गौ माता कैसी होती है? दयावान, हम सबको दूध देती है। तो गौ माता शाकाहारी है, और शेर कैसा है? मांसाहारी। वो जीभ से पानी पीता है शेर, और कुत्ता भी, और बिल्ली भी, और गौ माता मुंह से पानी पीती है। ये शाकाहारी का लक्षण है। तो हम सब मुंह से पानी पीते हैं, माने हम स्वभाव से शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी नहीं है। मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही आंख खोल के देखता है, रोता भी है। और बिल्ली के बच्चा, कुत्ता का बच्चा जन्म लेने पर उसका आंख बंद रहता है, कई दिन तक उसका आंख नहीं खुलता, कि वो मांसाहारी है। तो आपके तो आंख खुले रहते हैं, इसलिए आप शाकाहारी हैं। आपकी प्रकृति शाकाहार के अनुकूल है, आप मांसाहारी नहीं है। तो आप दया को धारण करें, हिंसा को छोड़ें। हिंसा करना ये हमारा धर्म नहीं है, ठीक है जी। दयावान बने, और मधुर वाणी का प्रयोग करें। जो महान बनना चाहते हैं ना, आप पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी करोगे, धंधा करोगे, ये बेटियां हैं, आप विवाह करोगे, फिर किसी घर में जाओगे, जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, अगर आप सबके साथ में मधुरता पूर्वक व्यवहार करोगे, प्रेम से व्यवहार करोगे, मधुर वाणी बोलोगे, आपको सब लोग अच्छा मानेंगे। आप खुद भी शांति से रहेंगे, दूसरों को शांति से रख पाएंगे। आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। और जो बात बात में झगड़ा करे, गुस्सा करे, उसको तो नौकरी से भी बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? उसकी उन्नति रुक जाती है। तो झगड़ा करना बुद्धिमत्ता नहीं है।
आपस में आप रहते हैं, कभी गाली नहीं बोलना है मुंह से, याद रखना, गाली बोलना भी पाप है। अगर आप आपस में गाली गलौज करते हैं, ये पाप है, ये अच्छा काम नहीं है। जो महान व्यक्ति होता है वो गाली नहीं बोलता है। आपने कहा महान बनेंगे, तो महान बनोगे तो गाली गलौज को छोड़ना पड़ेगा, अपशब्द छोड़ना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। जो भी दुर्गुण है, दुर्गुण दुख देते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा और सद्गुण को धारण करना पड़ेगा। सात्विक आहार करना पड़ेगा और तामसिक आहार को छोड़ना पड़ेगा। 3 प्रकार का होता है आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक माने जो सड़ा गला पदार्थ है। हम कल बात कर रहे थे चेतन परमात्मा जी में, हम दोनों, देखो परमात्मा ने हमारे अंदर लगा रखा है सेंसर, क्या खाना और क्या नहीं खाना, वो परमात्मा ने सेंसर लगा रखा है। जिसको खाने में दुर्गंध आता है, मतलब सेंसर फिट है, वो मत खाओ। जिसको खाने में सुगंध आता है वो खाओ। रसगुल्ला खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, दूध पियो, घी खाओ, इसमें सुगंधी है, फूल में सुगंधी है, उसके पास बैठने पर अच्छा लगता है, सूंघते अच्छा लगता है। फल फूल ये सब बढ़िया पदार्थ है। और मांस तो उसमें दुर्गंध आता है। आप कोई मांस को जला के देखो कितना दुर्गंध आएगा, आप पास में बैठ भी नहीं पाओगे, और कच्चा मांस कभी खा नहीं पाओगे आप, इतना दुर्गंध है। तो सेंसर लगा है, मना करता है, हटा 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 उसको। तो फल में सुगंध है और मांस में दुर्गंध है, तो सेंसर लगा है कि वो दुर्गंध है, हटाओ। तो जिस पदार्थ में दुर्गंध है उसको मत खाओ। सब्जी है, बासी हो गई, खट्टी हो गई, दुर्गंध आता है, छोड़ दो उसको, सब्जी को, वो तामसिक हो गया। तो जो सात्विक पदार्थ खाता है उसकी बुद्धि सात्विक बनती है और आयु बढ़ती है इससे, सात्विक पदार्थ से। तो एक तो देखो, जो महान बनना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना, ठीक है जी। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, एक काम। ईश्वर का ध्यान करना, 2 काम। फिर माता पिता को प्रणाम करके स्कूल में आना, और स्कूल आकर के जो भी सर मिलते हैं उनको भी रोज प्रणाम करना, नमस्ते करना। देखो नमस्ते का अर्थ होता है नमः प्लस ते इज इक्वल टू नमस्ते, कि मैं आपका सम्मान करता हूं, ये नमस्ते का अर्थ है, ठीक है जी। तो नमस्ते करिए सबको, बड़ों को भी नमस्ते करिए। आप लोगों में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो माता को पिता को घर से नमस्ते करके आते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। बहुत विद्यार्थी आते हैं नमस्ते करके, अच्छी बात है। जो नमस्ते करके नहीं आते हैं, और नमस्ते करके आना कल से, आज घर जाओगे ना बोल देना कि आज हमारे स्कूल में एक स्वामी जी आए थे, कि माता जी या मम्मी जो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नमस्ते करके स्कूल जाऊंगी या जाऊंगा। तो पिताजी को माता जी को नमस्ते करके आओ, देखो आपको आशीर्वाद मिलेगा, इससे भी बुद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है। माता पिता प्रसन्न होते हैं तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। और थोड़ा आसन व्यायाम भी करना, भ्रमण करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना सुबह सुबह, ये अच्छा है। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मारपीट झगड़ा ये नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, झूठ बोलना अच्छा है, धोखा देना अच्छा है, चोरी करना अच्छा है? नहीं है। जब नहीं है तो झूठ क्यों बोलते हैं, चोरी क्यों करते हैं, धोखा क्यों देते हैं, झगड़ा क्यों करते हैं? नहीं करना है। तो संकल्प करो कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, ये होना चाहिए। नहीं, इससे व्यक्ति महान बनता है। तो देखिए, जो है ना चरित्रवान, उससे सब लोग डरते हैं। वो धनवान हो, बलवान हो, कुछ भी मान हो, अगर चरित्रवान सामने है उससे डरेंगे। और अगर चरित्रवान नहीं है तो धनवान भी डरता है इससे। उदाहरण के लिए कोई नेता है, घूस लेता है, रिश्वत लेता है, सरकार पैसा खा जाता है, तो डरेगा वो। अपने जन प्यून चपरासी उससे भी डरेगा। अधिकारी भी चपरासी से, प्यून से डरता है। अगर घूस लेता है तो गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, तो पाप करने वाला भयभीत रहता है, डरता है। तो अब पाप से दूर रहना,
तो चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, मांसाहार नहीं करना है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आप दूसरे प्राणी को सुख दोगे, आपको परमात्मा सुख देगा। आप दूसरे प्राणी को दुख दोगे, आपको परमात्मा दुख देगा। ये तो न्याय है। इस बात को मानते हैं आप दूसरे प्राणी को सुख दोगे, आपको भगवान क्या देगा? क्या देगा? सुख। और अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो आपको क्या देगा? भगवान दुख देगा। तो आप सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं तो दूसरे प्राणियों को सुख देवे, दुख न देवे। और अपने अंदर जो आलस्य है ना, उसको दूर करें। समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके कभी कोई क्लास में सर नहीं आ पाए या 10 मिनट लेट आए, तो 10 मिनट में आप लोग गपशप करते हैं, बहस करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी, सामने वाली बेटी बताओ। कोई क्लास में सर नहीं आ पाए, 10 मिनट लेट हो गया या कोई पूरा पीरियड नहीं आ सके, तो उस समय आप खाली बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, कोई पढ़ते भी हैं? पढ़ते हैं ना? बस पढ़ना चाहिए, ये समय का सदुपयोग है। और जो अगर आप गपशप करते रहेंगे तब तो अच्छा नहीं ना, उस समय की बर्बादी कर रहे हैं आप। तो समय का सदुपयोग करिए। और कैसे पढ़ना चाहिए कि जिस चीज को सर पढ़ाने वाले हैं ना, उसको पहले घर से पढ़ के आओ। एक बार पहले घर से पढ़ के आओ। जब पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ो, और स्कूल से घर जाके इसको दोहराओ, रिपीट करो। तो इस प्रकार से पढ़ने का नियम है। रात रात भर जाग के पढ़ना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। दिन को पढ़ो, रात को सो। भगवान ने रात का समय सोने के लिए दिया है, जगने को नहीं दिया है। दिन में पढ़ो, दिन में जागो, रात को सो जाओ। ये परमात्मा का नियम है। तो जितना परमात्मा के नियम का पालन करेंगे, आप परमात्मा से सुख पाएंगे, शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। और एक बात देखो, जो आप जीवन में महान बनना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाओ। क्या बढ़ाएंगे? सहन शक्ति। किसने कुछ कहा दिया, कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। झगड़ा नहीं करना हमको, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। तो आप झगड़े से बच जाएंगे। तो खुद सहन शक्ति बढ़ाओ और खुद मधुर बोलो। और देखो, ये संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा ऊपर उठेगा? उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं पता है? जो भरपूर सफलता पाएगा, उसके अंदर क्या ऐसा गुण होता है, लक्षण होता है, जो हर क्षेत्र में सफलता पाता है? तो उसके अंदर ऐसी विशेषता होती है, ये लक्षण होता है कि जो हमेशा दूसरों को सुख देना चाहता है, दूसरों की उन्नति चाहता है और दूसरों की उन्नति के लिए प्रयास भी करता है, दूसरों को सुख देने के लिए प्रयास करता है, तो वही व्यक्ति सबसे ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है और भगवान से भी आनंद को पाता है। और जो व्यक्ति दूसरों का पैर खींचता है, टांग खींचता है, दूसरों की हानि करता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। तो इसलिए आप दूसरों को सुख देने के लिए आगे बढ़ें। और अगर आपके प्रति कोई अन्याय कर दिया तो कोई बात नहीं, सहन कर लें, झगड़ा नहीं करें। जिसके जीवन में सहन शक्ति है, मधुर वाणी है, वो सुख से रहता है, शांति से रहता है, आगे बढ़ता है। जिसके जीवन में व्यसन नहीं है, वो सुख से रहता है, आगे बढ़ता है। और तनाव, एक तनाव की समस्या आजकल, डिप्रेशन। विद्यार्थी भी बहुत आते हैं डिप्रेशन में, तनावग्रस्त होते हैं। क्यों भाई? कि आजकल जो मोबाइल से ऊपर उठ नहीं पाते हैं वो, तो मोबाइल से थोड़ा दूर भी रहना सीखो, थोड़ा खेलकूद भी करो, फील्ड में जाओ, कुछ खेलकूद करो। ये दिन भर रहेंगे मोबाइल में, क्या होगा? बुद्धि खराब होगी, आंख में चश्मा आ जाएगी, दृष्टि भी खराब होती है। इसमें आंख की दृष्टि कमजोर पड़ती है ये मोबाइल से। इसका सीमित प्रयोग करना है। और जो तनाव से बचना है तो हमेशा खुश रहो और दूसरों के सद्गुणों को देखो, दुर्गुण मत देखो, निंदा मत करो, चुगली नहीं करो, हमेशा खुश रहो और आशावादी बन के रहो। आशावादी, सकारात्मक विचार लाओ मन में, नेगेटिव विचार को हटाओ कि मैं अच्छा काम कर लूंगा,
मैं सफल हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमेशा आशा से युक्त रहो, कभी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। याद रखिए, आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। ये जीवन एक संग्राम है, संग्राम। जीवन क्या है? ये संग्राम है। लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ता है, बाहर से नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से लड़ो, अपने दुर्गुण से लड़ो, अपने दुर्व्यसन से लड़ो। अपने अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, इनसे लड़ना पड़ता है, इनको हटाना पड़ता है। इसलिए वेद मंत्र आता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे, ओम विश्वानि देव, पढ़ते हैं, सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। ये मंत्र पढ़ता है? बोलिए, चलो पढ़िए एक बार। ओम, बोलो, बोलिए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। ये मंत्र आप प्रार्थना में पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या कहा कि विश्वानि दुरितानि परासुव, हे परमात्मा, मेरे सारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, विघ्नों को, बाधाओं को, संकटों को दूर कर दीजिए, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तन्ना आसुव, जो भद्र है, कल्याण है, सुख शांति है, उसे प्रदान करिए। तो इस प्रकार से आप ईश्वर से बढ़िया प्रार्थना करिए और अच्छे अच्छे गुण को धारण करिए। तो बस अधिक न कहता हुआ ये मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में महान बने, और भी कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, उन समस्त गुणों को धारण करें। आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, निंदा चुगली है, इन सबको दूर करें। तो परमपिता परमात्मा आपको आयुष्मान करें, बुद्धिमान करें, ऐश्वर्यवान करें। तो कुछ मैंने बातें आपको बताई। अब मैं इसको पूछता हूँ आपसे, एक बार दोहरा देता हूँ। अगर महान बनना चाहते हैं, क्या करेंगे? समय का सदुपयोग करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, माता पिता, गुरुजनों को, अतिथियों को प्रणाम करेंगे, भाई भाई, भाई बहन और सभी जो पढ़ते हैं सहपाठी, आपस में प्रेम से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, और मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे, सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, आलस्य को छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है जी? और एक बात, जो भी काम करेंगे मेहनत से, बुद्धिमत्ता से और ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। मेहनत, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से काम करो, सफल हो जाओ। तो प्यारे बच्चों, बस मेरी शुभकामना आपके प्रति है कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक भी लाएं, खूब पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको दोहराएं। परीक्षा से पहले 5 बार पढ़ लेना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए, तो सफलता मिलती है। तो महान बनने के कुछ उपाय मैंने बता दिया आपको। अब एक विषय मेरा पूरा हुआ। ओम शांति, ओम शांति।